जा करके विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी ये दोनों ने अपना प्लान बनाया। कहे कि हमारा और तुम्हारा देखिए किसका सम्मान ज़्यादा होता है पृथ्वी में। कहे कि चलो मृत लोग घूमा जाए। जब ब्रह्मा जा करके विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी निकल पड़ी, दोनों लोग एक लक्ष्मी जी ने एक जलप्पा बुढ़िया का भेष बना ली, विष्णु भगवान जो है एक बुढ़वा का भेष बना लिए। जा करके दोनों लोग भ्रमण करना चालू कर दिए मृत लोक में। जब आए तो लक्ष्मी जी आकना उनका नेम था कि जहाँ न्योता मिले तो सोने का बर्तन निकाले उसी में खाएं और जिसके घर खाए उसी को दे दे सोने का बर्तन। उनका ये नेम था लक्ष्मी जी का। विष्णु भगवान का कौन सा नेम था? विष्णु भगवान अपना जो है उठाते, अपना जिसके घर पड़ जाते बुढ़वा के रूप में तो वहीं पड़े के पड़े रह जाते, न कहीं हिलते न डोलते। जा करके एक भक्त के घर में पड़ गए, अपना एक खटिया मिल गया और सारा कुछ मिल गया, वो हिलने का नाम न ले। तो लक्ष्मी जी का जो है न्योता बराहो मास रहे। जिसके घर से आए उनका न्योता ही, एक टाइम उनके घर खाए तो दूसरा टाइम देने के लिए न्योता दूसरा कोई आ गया, कहा कि देवी जी हमारे घर चलो न्योता है शाम के। तो उनके घर खाई लक्ष्मी जी ने, अपना इनका तो काम चला। विष्णु भगवान तो देख रहे हैं, कहा कि लक्ष्मी जी ने तुम्हारा तो मान और सम्मान पृथ्वी पर बढ़ा हुआ है, आप जो है आपने जमा दिया पूरा। विष्णु भगवान अपना एक खटिया पर पड़े थे तो उसके घर वाले पहुँचे जिसके घर में नारायण पड़े हुए थे। कहे कि लक्ष्मी जी तुम्हारा हमारे घर न्योता है। लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम्हारे घर में एक अशुभ बुढ़वा पड़ा हुआ है, उस बुढ़वा को पहले अपने घर से खदेड़ दो तो हम तुम्हारा निमंत्रण लूँगी, नहीं तो बकिया न्योता लेने वाले नहीं हूँ। कहे कि चलो ठीक है हम खदेड़ देंगे उनको। बुढ़वा ने हाथ गोड़ झटकता रहा, चार घर वाले उठे, खटिया को उठा करके बाहर ही कर दिए। कहे कि हे बुढ़े तुम जब से आए हो न देना न लेना कुछ। वो देखो लक्ष्मी जी पूरा जो है एक बुढ़िया आई है सोने का बर्तन देकर जाती है, सब भक्तों का घर भी भर जाता है। कहे कि वो ठीक है तुम बुढ़े ठीक हो। उठाए और उनको बाहर खसका करके कर दिए। जब उनको बाहर कर दिए खसका करके तो लक्ष्मी जी ने कहा कि अब तुम्हारा न्योता लूँगी। जब न्योता ले लिए तो जब विष्णु भगवान अपना चतुर्भुजी रूप में किनारे हुए तो लक्ष्मी जी उनके पीछे भी लग गई। लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम हमारे कहने पर जब तुम आपने हमारे पतिदेव को भगा सकते हो तो तुम जो है आपना ये बताइए कि तुम किसको रख पाओगे, कभी किसी को नहीं रख सकते हो। तो लक्ष्मी जी ने अपना उसी पर जा कर के कहा, तो वही लिए जो दो जोड़ा का मंत्र बना, ओम लक्ष्मी नारायण व्योमाय नमः। जा करके इस मंत्र में जो है विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का नाम आता है। जब तक दोनों का नाम नहीं जुड़ेगा वो मंत्र कभी नहीं काम करेगा। सिंगल क्योंकि मंत्र नहीं काम करता है, कोई भी मंत्र हो जब मंत्र को प्रयोग करो तो उसको जोड़ा के साथ प्रयोग करो, अर्थ और फेस जब दोनों लगेगा तब वो शक्ति काम करेगी। लक्ष्मी जी ने अपना वो भी सरक ली और मृतलोक से नारायण भी सरक लिए। कहे कि जब दोनों को रखोगे तब लक्ष्मी जी का वास घर के अंदर में रहेगा, नहीं तो बाकी अन्यथा नहीं रहेगा, पूरा जीवन ही परेशान रहोगे। लक्ष्मी जी इसी प्रकार से अपना कह करके अपना क्षीर सागर में रहना चालू कर दिया। तो इसीलिए ध्यान लगाया जाता है
कि जो भिखारी आता है किस रूप में नारायण आ जाए ये किसी को नहीं पता है। ऐसा रूप वो लोग बनाते हैं देवी देवता कि लोग पहचान भी नहीं पाते हैं, लेकिन जो पहचानने वाला है वो तुरंत पहचान जाएगा कि नारायण का रूप है। तो इसीलिए आदमी जो है भिक्षा देने से किसी को नहीं करता है। भिक्षा जो कोई आया जो है तुलसी पत्र, नहीं ज़्यादा है तो जो अठन्नी चवन्नी है उसी को ही दे दो। लेकिन कहते हैं भिखारी को भीख देने से क्या होता है। कहे कि भिखारी को भीख देने से ये होता है कि उसका किया हुआ, अगर जो भीख नहीं दिए तो क्या हुआ। भिखारी क्या तुम्हारा कुछ लेकर गया? वो कुछ नहीं लेकर गया, वो अपना छोड़ गया। छोड़ करके क्या जाएगा? अपना किया हुआ पाप तुम्हारे दरवाजे। एक चीज तो छोड़ करके जाएगा, और जो उसको भिक्षा दे दिए तो वो अपने पाप को बटोर करके लेकर चला जाएगा। तुम्हारे दरवाजे कोई पाप नहीं छूटेगा। इसलिए जो है भिखारी को भीख दिया जाता है। एक चीज और, आदमी से जो है पर डे 5 पाप होता है। इतना भी बचा करके रखे, 5 पाप ये होना ही होना है। ये 5 पाप कहाँ से समाप्त हुआ था? जब वो आदमी भिखारी को भीख दे देता है तो 5 पाप खत्म हो जाता है, उसका प्रभाव नहीं रह जाता है। आदमी गोबर पाथा तो चींटी मकोड़ा जो आए वो मर गए, उसी में लपेट गए और उनका उसी में जय जय सीताराम हो गया। कोई चिमटी को निकालता नहीं है, न चिमटा को निकाले। जो आया उसी में पात करके वो जय जय सीताराम उनका हुआ जिंदगी। आदमी चूल्हा सेंत रहा है या कोई भी चीज़ पोंछ रहा है, कीड़ा मकोड़ा जितने हो कपड़े में लपेट करके वो भी जय जय सीताराम हो गए। रोड पर आदमी चल रहा है, कीड़े मकोड़े दबा दिया, वो भी पाप हो गई। इसके बाद जो है आदमी कौन आरी गोड़ रहा है। कहते हैं कि लोग बहुत बढ़िया कहते कि भैया ये अनजान के पाप है, अनजान के पाप माफ है। ये चीज़ का वो कहते अनजान के पाप माफ तो है जरूर, लेकिन जो जान के अनजान बन गया तब कहाँ माफ हुआ। जान के अनजान बनवा तो कबो माफ न हुए, वो पूरा जीवन तुम्हें लेके झेले पड़े। ये लिए भगवान कहा थे कि ले भिखारी भीख दे रहा तो तार जो न कुछ गरा दसई 5 पाप समाप्त हो जाए। अगर जो न दिया तो जो न कबो समाप्त न हुए कहे। आनंद कंद भगवान के जय।